बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम यहाँ आपके लिए बना रहे हैं पुलाव। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार पुलाव बनाएंगे ये। और ये पुलाव आप एक दफ़ा खाएंगे तो फिर आप करेंगे बिरयानी को बाय बाय, क्योंकि हमेशा इसी पुलाव को खाना पसंद करेंगे। तो चलें इस मज़ेदार पुलाव को बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें आधा किलो चावल लेने हैं। चावल यहाँ हमने बासमती राइस लिया है और इसे सबसे पहले तो आप धो लें। 2 पानी से हम इसे वॉश कर लेंगे। अच्छी तरह मसल के इसे वॉश करें और फिर हम इसमें आखिर में पानी डालेंगे और भीगने के लिए छोड़ेंगे। 20 मिनट तक इसे भिगाएं और 20 मिनट के बाद एक दरमियाने साइज़ की प्याज लें। प्याज को दरमियान में से 2 करना है, ऊपर और निचला हिस्सा काट लें, इसको छील लें और फिर इसके बारीक स्लाइसेस कर लें। इसी तरह हम टमाटर भी लेंगे दरमियाने साइज़ का एक, और उसको हम चॉप कर लेंगे छोटा छोटा। यहाँ प्याज हमारी कट गई तो हम जो है अब एक पॉट लेंगे जिसमें हमें पुलाव बनाना है। और पुलाव को जो है और पॉट को हम जो है उसमें चढ़ा देंगे चूल्हे पे चढ़ाएं। इसमें डालें 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल थोड़ा गर्म होगा तो हम इसमें डालेंगे अपनी कटी हुई प्याज को हमें तलना है और इतना तलना है कि इसका जो रंग है वो सुनहरा हो जाए। पुलाव का जो कलर होता है, उसकी जो रंगत होती है, वो इस तली हुई प्याज पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपने हल्की प्याज तली है तो पुलाव का रंग हल्का आएगा। बहुत डार्क तली है तो बहुत डार्क कलर आएगा पुलाव का, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी वो। और अगर हल्की सुनहरी तली है तो आपका पुलाव जो है वो सुनहरी रंगत का होगा। तो आप जिस कलर का भी पुलाव पसंद करते हैं तो प्याज को उतना ही तलें। यहाँ हमारी प्याज जो है सुनहरे रंग की हो गई तो हमने इसमें टमाटर डाला चॉप किया हुआ, थोड़ा इसे भूने। अब इसमें जाएंगे थोड़े मसाले, जिसमें सबसे पहले तो हमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला हमने 1 टेबल स्पून। फिर हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून डालें इसमें गरम मसाला पाउडर और हस्बे ज़ायक़ा नमक डालकर अच्छी तरह से भून लें। बहुत ही कम मसालों के साथ ये हम पुलाव बना रहे हैं। इसमें कोई साबुत गरम मसाला नहीं डलता या बहुत सी चीज़ें नहीं डलती। बहुत कम चीज़ों के साथ ये पुलाव तैयार हो जाता है और मज़े की बात कि बहुत ही मज़ेदार भी बनता है। तो ये हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह भून गया है, ऑयल इसके ऊपर आ गया तो हम इसमें अपने भीगे हुए चावल डाल देंगे। भीगे हुए चावल डालने के बाद हल्के हाथों से इसे चलाएं। भीगे हुए चावल जो होते हैं वो नरम हो जाते हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा से चलाएंगे तो वो इसके दाने टूट सकते हैं। तो बहुत ही हल्के हाथों से आप इसे चलाएं कि मसाला जो है थोड़ा इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसमें पानी डालेंगे, लेकिन पानी क्या डालना है, हमें ठंडा पानी नहीं डालना है इसमें। दूसरे चूल्हे पे हमने रखा हुआ है पानी को गर्म होने और उबलता हुआ खौलता हुआ पानी इसमें डालना है हमें। यहाँ पानी हमने 4 कप लिया है। चावल हमारे 2.5 कप हैं तकरीबन, और यहाँ 4 कप हम पानी डाल देंगे। उबलता हुआ खौलता हुआ पानी डालें इसमें। और फिर यहाँ हम जो फ्लेम है उसको कर देंगे हाई फ्लेम पर इसे ढक के पकाएं। तकरीबन 5 मिनट हम इसे पकाएंगे हाई फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद हमने लिड खोल के देखा, पानी हमारा भी है इसमें चावलों में और चावल हमारे तकरीबन 50% गल चुके हैं। तो थोड़ा चलाने के बाद हम फिर इसे ढक के पकाएंगे, लेकिन यहाँ फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम फ्लेम पर इसे 5 मिनट के लिए पकाएं। 5 मिनट के बाद हमने लिड खोला। यहाँ हमारे चावल 80% तकरीबन 80-85% जो हैं वो गल चुके हैं और पानी खुश्क हो गया इसका। तो हम यहाँ डालेंगे हरी मिर्चें डालें इसमें, धोकर साफ़ करके साबुत डालना है हमें हरी मिर्चें। और फिर इसको आप ढक के दम पे रखें। 15 मिनट के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे दम पे रखेंगे और 15 मिनट के बाद यहाँ हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। ये देखें गर्मा गर्म पुलाव है। इसे हल्का सा आप चला लें, ऊपर से नीचे कर लें ताकि हमारा जो चावल हैं वो खिले खिले रहें। ये देखें कितना शानदार पुलाव तैयार हुआ है। तो ये गर्मा गर्म पुलाव जो है आप डालें सर्विंग डिश में और ख़ुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। दावतों में इसे बनाएं, आपके मेहमान जो हैं वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे।
बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये पुलाव तैयार हुआ है। जब आप इस पुलाव को बनाएंगे तो आपका पूरा घर इसकी खुशबू से महक उठेगा। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार पुलाव को और करें बिरयानी को। बाय बाय। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।